हरियाणा के अंदर एक जिला है सोनीपत। ध्यान तो सुनियो, इस कहानी ने असली है, आज झूठी नहीं। हरियाणा के अंदर एक जिला सोनीपत है, वहां की ये घटना मैं आपको बता रहा हूं। बेबे बात ना करे, बेटी बात ना करे, बड़ी सियाणी है, सुनो ध्यान तो सुनो उनकी बात से। एक औरत जिसको केवल एक ही बेटा था और उसके बेटे की उम्र जब मात्र 2 वर्ष की हुई तो कहते हैं उस औरत का पति गुजर गया। पति गुजरने के बाद में उस औरत का कोई और सहारा नहीं था, बेचारी एकली थी। दिहाड़ी मजदूरी करी, किसी के खेत में काम करवा दी, किसी के कोठिया में पोचा लाने जान दी, किसी के दिहाड़ी कर दी, किसी सिलाई मशीन पर काम कर दी। दिन रात दिहाड़ी मजदूरी मेहनत करके कहते हैं उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और जवान कर दिया। जब उसके बेटे की उम्र 20-22 साल की होगी, लड़के ने +2 पास कर ली, तो कहते हैं नू सोचने लगी कि मेरी तो जिंदगी वीरान हो गई, मैं अपने बेटे का जीवन खराब नहीं होने दूंगी। उस औरत का 1 किला जमीन का भी था, उसने वो अपना जो जमीन थी वो किला जो था वो बेच दिया ताई, और कहते हैं अपने बेटे को अमेरिका में भेज दिया पढ़ने के लिए कि बेटा जा तो अमेरिका चला जा, वहां पढ़ाई कर और तू तो अपना जीवन बढ़िया व्यतीत कर, मेरे तो कट जाएंगे दिन आड़े। सुनियो मां की चीज हो है लोगों। अब अमेरिका में रहते उस लड़के को कई वर्ष बीत गए, वहीं पर उसने शादी कर ली और कुछ दिन के बाद में उसके यहां एक बेटा भी हो गया। 4-5 साल का जब वो लड़का हुआ, उसका पोता बूढ़ी आ गया, तो कहते हैं एक दिन उस लड़के ने अपनी मां के पास गांव में फोन कराया। नो बोला री मां देखिए तू बोल ही नहीं हो रही है, तेरे अंदर इतना बुढ़ापा आ रहा और तू देखे चूल्हे में फूक मारे जा है, दीदे फूट लिए तेरे, रोटी पोप हो गए, ना तो तू ढंग से आग बाल सकती, ना तेरे द्वारा गैस सिलेंडर, और मां ना तेरे गोड्या में जान रह रही, तू कैल हो ही रहे, दुखी हो ही रहे। आशा नहीं करते, हंसने की बात को नहीं, गोली ढिंडा सुन लेने मेरे भाई बहनों। कहते हैं नु बोलिया री मां देखे अमेरिका में ईसा सूत्रा अपना घर बना रखा, तू आड़ा करे लेन तो 2 रोटी खानी है, अपने पोते ने खिलाए जाइए, 2 रोटी सवेरे 2 शाम ने, अपनी जिंदगी सूत्री काटने बोली हो रही गांव में पड़ी। बुढ़िया की बात समझ में आ गई, नु बोली बेटा बात तो ठीक कैसे, पर मन ने कि मेरा मेरे लाडले अमेरिका कड़े सी से तो मन लेने आज मैं चाल पड़ूंगी। ईब सुनियो कहानी ईब शुरू हुई असली। लड़का, हाँ जी सर, अच्छा, लड़का अमेरिका से गांव में आ जाता है अपनी मां को लेने के लिए। रात ने रोटी पानी खा के बात करने लगे, ने बोला री मां देखिए अपना कितना बड़ा घर पड़ा है, लंबा चौड़ा, इसने कौन बरतेगा, मेरा बाप भी नहीं रहा, ना मेरा कोई भाई बहन, और मां ले इस घर ने बेच दिया, अपना अमेरिका में घर तो सही। नो बोली बेटा कल भी घर तेरा है था, आज भी तेरा है, मन ने क्या करना बेटे, मन को साथ छाती बदर के ले जाना है, तेरा है सब कि में बेच दे बेटे, क्या बात है। कहते हैं गांव में एक अमीर आदमी था, बड़ा सामाजिक व्यक्ति था, समाज की भलाई के काम करया करता, समाज सेवक था, रुपया वाली मोटी पार्टी थी, उससे बात कर ली, नगद रुपया में मकान बेच दिया रात नहीं, और वो पैसे लेकर के कहते हैं सवेरे जब दिन निकला तो अपनी मां को साथ में लेकर वो मकान की रकम लेकर ताई एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब कुछ अनपढ़ माताएं बैठी हैं, मैं समझा दूं, अंग्रेजी में एयरपोर्ट कहूं हूं, माता जी हिंदी में बोलते हैं हवाई अड्डा, और जमा देसी में पूछो तो जरा जहाज आके रू क्या करे, उसने बोलिया करें एयरपोर्ट अंग्रेजी में। अब कहते हैं नु बोलिया री मां लतू ताड़ बाहर इस बरामदे में बैठ जा, मैं अंदर जाकर के टिकट ले आऊं। वो अनपढ़ थी बूढ़ी औरत, उसने बेचारी ने के बेरा पहले वीजा लगवाना पड़ता है या पहले टिकट बुक होती है, उसने तो ज्ञान नहीं। उसने सोचा रेल की तरिया बस की तरिया टिकट मिलती होगी। नो बोली ठीक से बेटा तू अंदर जाके टिकट लिया, अरला मैं बाहर बैठी हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लड़का टिकट के बहाने अंदर चला जाता है। 1 घंटा बीत्या, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, दिन छुपू छुपू लग गया करण। शाम होगी, लड़का अंदर चला तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। ये बुढ़िया माता बेचारी मड़ी सी उस कमरे में जाकर उल्टी बाहर आ बैठे, क्यों वहां पे एंट्री नहीं है, ऐसे किसी ने अंदर को नहीं जाने देते, आईडी वगैरह सब चेक होती है, और अंदर वही जाता है जिसके पास मतलब अंदर जाने की अथॉरिटी होती है, उन लोगों के पास चेक करते हैं, उसने अंदर कौन जाने दे। बुढ़ी ने बाहर बैठी हुआ, सारा दिन लग गया। अब जितने भी यात्री थे सारे जा लिए, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी लाग रही थी, वो मेरे वर्गे छोरे आपस में बतलान लगे, नु बोले रहे सारे यात्री जा लिए। या बुढ़िया ना सवेरे की आड़ बैठी, 8 बजे आके बैठी थी,
और सांझ होगी सारे जा लिए या मड़ी ही कमर में जाकर अड़ाया बैठे कौन है पूछ तो लियो के काम है इसने। एक जना मेरे वर्गा छोरा गामा कहाँ था भर्ती हो रहा था उड़े बोला रही ताई राम राम न बोली बेटा राम राम। अरे ताई आई ताई तू सवेरे 8 बजे आकर आड़ा बैठी थी और सांझ होगी और मड़ी सी इस कमर में जाकर है तू उल्टी आड़ा बैठे किए रोला है। बोली बेटा रोला कीज है मेरा बेटा अमेरिका पढ़िया करे और मन लेन आया था और भीतर टिकट लेन गया था बेटे सवेरे गया था सांझ होगी तो उल्टा नहीं आ लिया टिकट लेन गया था। हाँ क्या नाम है ताई तेरे छोरेगा उसने नाम बताया बाप का नाम बताया गांव का नाम क्यों उनके पास में सारा ब्यौरा होता है किस जहाज में कौन गया क्योंकि आईडी वगैरह लगाते हैं वो सारी ऐसे नहीं जाते गिने जाते बकायदा इसमें इतने बंदे चेकिंग होती है तब जाकर के जहाज को उड़ाया जाता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। ई भीतर जाकर ने उसने चेक किया भाई अमेरिका कौन सी फ्लाइट गई है और उसने चेक किया कि भाई 11 बजे की फ्लाइट थी अमेरिका की। तो बाहर आकर बोला ताई किस छोरे की बाट देखे है तू जिस छोरे की बाट देखा है ना उसकी तो 11 बजे की फ्लाइट थी तो 11 बजे जहाज में बैठ कर अमेरिका जा लिया। इतना सुनते बुढ़िया ने गसी आएगी पड़गी फरस के ऊपर पुलिस वाले धोले हो गए हो कदे मर्जिया खाम खाइया उसके मुंह पर पानी के चिपके मारे थोड़ा सा पानी उसके मुंह में गेड़ा कहते हैं बुढ़िया ने जब होश आया आंखें में बड़े बड़े आंसू आ गए। ए मेरे लाडले ए मेरे बेटे तने जाना था चला जाता मेरे बच्चे मेरे लाडले बेटा मगर मेरे साथ में ये धोखा मेरे साथ में ये दगा तूने क्यों किया। तू अपनी बहुत सुथरी जिंदगी अमेरिका में काट रहा था और मेरे जिसे भी बांगे बोले दिन थे काची पाकी रोटी खा के अपना गुजारा कर रही थी यार तने मेरा टूटा फूटा घर भी नहीं सोया उसने भी बेच खा गया। लोगों बुढ़िया माता की आत्मा रोन लगी आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। न बोले रे बेटे तने ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था जो तने कराया। लोगों माँ क्या चीज होती है इस भजन में आप ध्यान से सुनना मैं गारंटी देता हूं अगर इस भजन को ध्यान से सुनोगे तो एक हाथ कालजा खड़ा हो सुनने वालेगा जिसका माँ को न्या उस बालक ने पूछ के देखो माँ का दर्द क्या होता आजकल की घटिया संतान के जाने इस बात ने 1 मिनट में माँ का शान भुला देते हैं। जो नीच प्रवृत्ति की औलाद होती है माँ भर की चीज धरती पर दूसरी नहीं है लोगो। जिसने माँ बाप का ठोकर मार दी को आदमी थोड़ी है इस धरती के ऊपर बोझ है वो। लोगों बुढ़िया माता रोन लगी बिखर गई और एक बात के द्वारा अपने उस लाडले बेटे को क्या कह रही है जरा एक एक बोल सुने अंदर ताड़ी ना बजाइयो हाथ ना ठाइयो जयकारा ना लाइयो और बातचीत तो जमाए ना करियो। गारंटी देता हूँ रूंग रूंग खड़ा हो जाएगा। ये होते हैं भजन सुनने के असली घटना है अपने हरियाणा की। बुढ़िया माता अपने छोरे को क्या कहती है नु बोली मन छोड़ के रे मन छोड़ के डिगर गया लाडले मेरी गलियां धोखा कर गया लाडले। प्रार्थना कर रहा हूं हिलना भी मत बस सुनियो। आय हाय मन छोड़ के डिगर गया लाडले मेरी गलियां धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गलियां धोखा कर गया लाडले मन छोड़ के डिगर गया लाडले मेरी गलियां धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गलियां धोखा कर गया लाडले। ना जानी कदर मेरी रे ना जानी कदर मेरी रे तन इतनी बुरी करी रे वो तन इतनी बुरी करी रे
तेरी तेरे के मन में आई, क्यों बन गया अन्यायी। तेरे के मन में आई, क्यों बन गया अन्यायी। तेरा क्यों कर बेटा भर गया लाडले, मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, मने दुख इस बात का नहीं कि तू मने छोड़ के चला गया। मने दुख इस बात का है कि मन ने तेरा के कसूर कराया था। मेरे तो यह बात नहीं समझ मारी, मेरा खोट कौन सा था। एक छत, सिर्फ एक छत थी मेरे पास ये सर छुपाने के लिए, तने वह छत भी नहीं छोड़ दी। घर भी बेच खा गया, उसके रुपये भी गिर ले गया। इन आख्या के आंसुआ ने कौन पूछेगा, कौन साफ करेगा। मेरे ताक पाछे और कोई भी नहीं से। मेरा ईसा सूत्रा खेल बन रहा था रे, तने ठोकर मार के मेरा खेल खंडा दिया। तने के मिला, फपक फपक के बुढ़िया रोन लागी। नंबर 2 पर अपने बच्चे को क्या कहती है, तेरा कौन सा खोट करया रे, तेरा कौन सा खोट करया रे। न्यू रोवे हिया मेरा रे, न्यू रोवे हिया मेरा रे। मुझे दुखिया कालिया घोष आसरा, नाते नीर पड़े इब जाऊं बता कड़े। नाते नीर पड़े इब जाऊं बता कड़े। मेरा सारा खेल बिखर गया लाडले, मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात पल्ले गांठ लगाना अभी जो मैं बता रहा हूं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। लिख लेना इस बात को, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बेटों को पाल लेती है एक मां, मगर अफसोस आज के समय में 3-4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। छोटे छोटे रहोगे, जब बालक होंगे अपा खेलांगे आपस में, ना माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो जाएंगे ना, जब बालक हो जाएंगे, बहू आ जाएगी, नौकरी लग जाएगी, फिर धक्के मारेंगे माँ का, ना माँ तेरी है, ना माँ तेरी है। फिर उस माँ ने ठिकाना नहीं। देखे सच्चाई कह रहा हूं मैं इस जमाने की, कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था। न्यू कहने लगी रे लाडले बेटे
तो उन दिना ने भूल गया जब 4 अंगल का था ना, मेरी खाट पर सोया करता बराबर में, सुसु कर दिया करता, खाट गीली हो जाया करती, मैं उस गीले में सो जाया करती, तना दूसरी साइड सुवा लिया करती सूखे में। मगर जब दूसरी साइड भी तू गीला कर दिया करता मेरे लाडले, पूरी रात उस गीले में मैं खुद सोया करती, तना अपनी छाती पर सोया करती। किसी बंदे ने बड़ी गजब की बात कही है कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था। लोगों, शैया का मतलब होता है बिस्तर, कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, और आज जब तू बड़ा हो गया है तो माँ की आंखें गीली रखता है। ऐसा तुझे माँ को गीले में रखने की आदत सी हो गई है। आय हाय हाय हाय, कैसा जमाना आ गया लोगों, बड़ा दर्द होता है ये बातें सोच करके। कैसे कैसी दरिंदी औलाद हो गई आजकल, माँ बाप को घर से निकालते 1 मिनट भी नहीं लगाते, न्यू और कह देंगे तने कर्याए की है। अरे मूर्ख, काश भगवान वो मेमोरी कार्ड हमारे दिमाग के अंदर डालता, हमें याद रहता कि जन्म होने के बाद माता पिता कितने दिहाड़े भरे हैं। भगवान ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि 7-8 साल तक पहले बालक की में याद रहता, सबकी में भूल जाए, उसके बाद सोते संभाला है। अगर इंसान उस चीज को देख पाता तो शायद अपनी औकात कभी नहीं भूलता। 1 मिनट में कह देंगे तने कर्या के है। माँ तो इसी हो से सुन ले मेरी बात। देखिए बचपन में बेटा कदे रूस जागा ना, रोंदी फिरेगी पड़ोसना के, ए मेरा बेटा रोटी कौन खांदा है, मेरा कालजा बड़ा है, मेरा लाल मेरी गले बोलता कौन है, रोटी कौन खांदा। और जब वो बेटा जवान हो जाएगा ना, फिर माँ ने दूसरे डाल रुआ होगा, क्यों करे कि माँ तो तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, कि माँ तो तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ तो आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। आए इस माँ के भाग में लोगों दिहाड़े दिहाड़े लिखे हैं, फल नहीं लिखा, सच्चाई है ये। लेकिन एक बात याद रखना भाखरी निवासियों, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ तो बड़ा किमे भी ना है, जिसके ऊपर आप बैठे हो ये भी धरती माँ है। माँ तो बड़ा तो किमे भी नहीं है, सृष्टि को रचाने वाली माँ है। मैं नहीं मानता माँ से बढ़कर कुछ होता होगा, अपनी अपनी सोच है। नंबर 3 पे बुढ़िया माता की आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए, और अपने बेटे थी मन ही मन न्यू कहने लगी, रे लाडले तने या के करी, कैसे भला। जिस माँ ने जन्म दिया रे, जिस माँ ने जन्म दिया रे, तन जिसका दूध पिया रे, तन जिसका दूध पिया रे, भूल्या एहसान बदला कौन सा लिया, ममता की छा करके मने पाड़ा चा करके, ममता की छा करके मन पाड़ा चा करके, तू सब कुछ भूल बिसर गया लाडले, मेरी गैया तो खा कर गया लाडले, ओ मेरी गैया तो खा कर गया लाडले। जननी माँ रूप हरी रे, जिन माँ की टहल करी रे, जननी माँ रूप हरी रे, जिन माँ की टहल करी रे, गुरु ओम कहे उनकी जीत हो खरी रे, गुरु नहीं कहे उनकी जीत हो खरी रे, कहे रमधन कगसरिया जिन माते दगा करा, कह रमधन कगसरिया जिन माते दगा करा, वो सहम नरक में गिर गया लाडले, मेरी
गैया धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। मन छोड़ के ओ मन छोड़ के डिगर गया लाडले। मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। ओ मेरी गैया धोखा कर गया लाडले। कोई आए मेरा दिल थामने, ओ कोई आए मेरा दिल थामने। बोली सच्ची दरबार की एक बहुत बड़ी सीख इस भजन के अंदर है। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, करण जी 2 मिनट लूंगा। ईब उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड वो वीर सपूत वो पुलिस वाले नु कहने लगे री माँ माता जी कड़ जागी तेरा बेटा तो तने छोड़ के चला गया। ईब की जागी नु बोली बेटा मन न कड़ जाने ठिकाना, एक घर था वो भी बेच दिया। अरे बेटा एक काम कर लो, बताओ ताई क्या करना है। अरे बेटा जिस समाज सेवी आदमी ने अफसर ने हमारा घर खरीदा था एक बार उसको तो फोन कर लो बेटा फलाना फलाना नाम है। अरे देखिए उसके घर नौकरनी बन कर लूंगी, मन क्या चाहिए बेटा 2 रोटी चाहिए, मन को साथ तनख्वाह चाहिए, उसके बालका ने खिला दिया करूंगी, टूटा फूटा काम बनेगा वो कर दिया करूंगी। और मतलब अपने दिन काटने हैं बेटा। बहुत जानी मानी हस्ती थी उस इलाके की, कहते हैं उसका फोन नंबर सबके पास था, क्यों समाज सेवियों का नंबर सब हो। अब उसके पास फोन किया गया और वो जब एयरपोर्ट पर आया तो बुढ़िया माता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले रे बेटा मेरा बेटा मैंने धोखा दे गया रे, मेरा घर भी बेच दिया, लाडले मेरा अल्लाह पल्ला कुछ नहीं है। अरे मन नौकरनी बना के अपना घर ले चल बेटा, 2 रोटी सवेरे दे दिया करिए, 2 शाम ने दे दिया करिए, बांगा बोला जी सा काम बनेगा कर दिया करूंगी, तेरे बालका ने खिला दिया करूंगी, राम तेरा भला करेगा। जब इतनी बात उस अफसर ने सुनी, उस समाज सेवी ने सुनी, उसकी आंखें में पानी आया, फल देने बोला रही या क्या बात कही तेने, 5 आंगल एक सार नहीं है, तेरा बेटा नीच घटिया लेकर आया, इसका मतलब यूं नहीं है कि मैं भी जाऊं। 4 आंगल का था, छोटा सा था जब मेरी माँ छोड़ के मरी, मैंने माँ का प्यार देखा ही नहीं किसा हो है। और मेरी घर वाली भी इतनी बढ़िया है, उसका भी माँ नहीं है, तो हमारे घर नौकरनी बन के नहीं, तू हमारे घर हमारी धर्म की माँ बन के चल लगी। लोगो उस अफसर भाई ने दूसरे की माँ को अपनी धर्म की माँ बना लिया, छाती का लाकर रोन लग गया। एक बार उस समाज सेवी भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। लोगो जब तक ऐसे ऐसे भाई मेरे समाज में जिंदा रहेंगे तब तक हमारा समाज पीछे नहीं रहेगा, आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन जिस दिन ये सारे भाव, सारी सेवा भाव, सारी भक्ति भावना, सारी करुणा, सारी दया खत्म हो जाएगी, उस दिन नो सोच लो यो आसमान और या धरती आपस में बढ़ जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है। कलयुग में आज ऐसा हो रहा है, लोग अपनी ये मान को न रख दे, दूसरे की मानो तो कड़ा धर्म की मां बनाओ थे। तो भाई को सलूट है, उसको अफसर भाई को, समाज सेवी को, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। लोगों मैं तो इतना कहना चाहता हूँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, या जोड़ी करके खड़ा हूँ, रुपये तो हमने बतेरे दे दिए, पर इतना कह के जाऊं हूं मन ने बेरा मेरे कितने दिन के सांस हैं, कब तक मैं जीऊंगा। आज 30 वर्ष का मैं हो गया हूं। नू ने बेरा भाई बुलबुले कैसी जिंदगी कद फूट जाता ही, जीवत मनमान आदमी 100 पार कर जाए, और मरत मनमान शात भी ने लावत छाते के मारे ठंडा हो जाए इंसान। मैं एक चीज मांगता हूं आप लोगों से, मुझे भजनी के रूप में कभी मत देखना, मैं कलाकार बन के कभी नहीं गाता। मेरा रूल यही है, मेरे गुरुजी का आदेश यही है, बेटे देशभक्ति के प्रति गाना है, लोगों को जागृत करना है, माँ बाप के बारे में बाण, बेटियों के बारे में बाण, भाई के भजन गाने, गौओं के बारे में गाने, देशभक्ति गाने, ऐसी चीज सुनानी है लोगों को जिससे लोग जाग उठें। और हमने एक मुहिम चलाई है, जगराता नहीं जागृति कीजिए। और नरे ढूंगे मारने तक कि में कौन होता भाई, ये मनोरंजन है। ये मनोरंजन तो टेलीफोन ना कितने देख लो, यूट्यूब भरा पड़े है, इसे से गाने पड़े हैं। मैंने कहूँ आदमी उसमें डीजे में लीड लावा पे खुद नाचने लग जा, मगर वो जागरण नहीं है, वो एक मनोरंजन है। और उस तक भी बूंदी बात मैंने उन कलाकारों का जमा नफरत है जो मिनट मिनट में कहेंगे ठा लीजिए दोनों हाथ, कल्याण हो जाएगा, ठा लीजिए दोनों हाथ। क्या है ठुआ हुआ हाथ कि मैं सुनाओ यार, लोग है ना पागल थोड़ी है, नींद काली करने लग रहे, रात काली करने लग रहे। मेरे भाइयों बहनों, कोई भी कलाकार है उसको बोलो भाई बढ़िया चीज सुना, समाज लाग दी। अगर 10 आदमी आड़े बैठे दोआ कभी समझ में आ गई तो मेरा इतनी दूर आने का फायदा है ना। तो मैं जींद ठीक सूत्या था, क्यों उठा दिया तुमने भाई। प्रोग्रामा का घाटा मेरे एरिया में भी नहीं है, लोकल में भी बहुत काम है।
मगर हम ये चाहते हैं अच्छाई ज्यादा से ज्यादा फैले। और मैं तो धन्यवाद करता हूं आप जैसे लोगों ने मुझ जैसे टूटे फूटे कलाकार को इतनी दूर आमंत्रित किया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूं। और ये विनती करता हूं कि आप मेरी बातों पर अमल जरूर करना। नू ना सोचो गानियां आया था गा के चला गया छोड़ने ना, मेरी बातों पर अमल जरूर करना। मैं चाहता ये हूं मेरे समाज में बदलाव हो, क्योंकि मैं भी इसी भारत देश का नागरिक हूं। एक देशभक्ति रचना की फरमाइश आई थी, पीछे 3-4 युवा साथी बैठे हुए करे रामधन भाई एक देशभक्ति जरूर सुना भगत सिंह की बात। उसके बाद में एक फरमाइश बार बार आ रही है सड़गी लाश बाप की, ये भी एक असली घटना है रिटायर्ड मेजर जनरल साहब की, वो सुनाऊंगा। उसके बाद उससे पहले आइए आदरणीय करण जी आपके बीच में होंगे।